नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता से पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। आज के इस अध्याय में है देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। तो ऋषिगण विनती करते हुए सूत जी से बोले, ऋषय ऊचु देशान्दीन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थवित्तम। समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत उवाच शुद्धम गृहम समफलम देवयज्ञादि कर्मसु ततो दश गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो दश गुणम बिल्वतुलस्यश्वत्थ मूलकम ततो देवालयम विद्यातीर्थतीरम ततो दश गुणम नद्यास्तीर्थ नद्यास्ततो दश सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्यादश गुणं भवेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिताः ततो अब्धितीरे दश च पर्वताग्रे ततो दश सर्वस्मादधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्णफलं ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरे अर्धसदा स्मृतं कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोऽनं ततोऽधके। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा और 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। और जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना और अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। अब यहाँ तक तो देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताता हूँ। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्धात्मनः शुद्ध दिने पुण्यम समफलम विदुः तस्माद् 10 गुणम ज्ञेयम रवि संक्रमणे बुधाः विशुवे तद्दश गुणमयने तद्दश स्मृतं तद्दश मृग संक्रांतौ तच्चंद्र ग्रहणे 10 ततश्च सूर्यग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदुः
जगद्रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच रोगदम् अतस्तद्विशान्त्यर्थं स्नानदानजपांश्चरेत् विशशान्त्यर्थकालत्वात् स कालः पुण्यदः स्मृतः जन्मऋक्षे च वृत्तान्ते च सूर्यरागोपमं विदुः महतां संगकालश्च कोटयर्कग्रहणं विदुः तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनो यतयस्तथा पूजायाः पात्रमेते हि पापसंक्षयकारणं 24 वा गायत्र्या जपसंयुतः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं सम्पूर्ण फलभोगदम् पतनात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयोज्यते दातुश्च पातकात्राणात् पात्रमित्यभिधीयते। आगे कहते हैं सूत जी कि शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। तो हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, ये जानना चाहिए। और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है तो दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। और ये वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि या 21 मार्च को, और दूसरा आश्विन की नवमी तिथि या 22 सितंबर को। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है, और उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है, और इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये सब पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। तो वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायकम त्रायते पातात् गायत्रीत्युच्यते हि सा यथार्थहीना लोके अस्मिन् परस्यार्थं न यच्छति अर्थवान् इह यो लोके परस्यार्थं प्रयच्छति स्वयं शुद्धो हि पूतात्मा नरान् संत्रातुमर्हति गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मणोच्यते तस्मात् दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि दानं कर्तुं तथा त्रातुं पात्रत्वं ब्राह्मणो अर्हति अन्नस्य क्षुधितं पात्रं नारी नरमयात्मकं ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत्काले सुसमाहितं तदर्थं शब्दमर्थं वा सद्बोधकम् अभीष्टदम् इच्छावतः प्रदानं च
सम्पूर्णफलदं विदुः यत्प्रश्नानन्तरं दत्तं तदर्धफलदं विदुः यत्सेवकाय दत्तं स्यात् तत्पादफलदं विदुः जातिमात्रस्य विप्रस्य दीनवृत्ते द्विजर्षभाः दत्तमर्थं हि भोगाय भूर्लोके दशवार्षिकं वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे ही दशवार्षिकम। तो गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता है, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। अब स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो दान याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। तो हे विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जप युक्तस्य सत्ये हि 10 वार्षिकम् विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठदं विदुः शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदुः तत्तल्लोकोपभोगार्थं सर्वेषां दानमिष्यते दशांगमन्नं विप्रस्य भानुवारे ददन्नरः परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्षं समश्नुते बहुमानमथामानमभ्यङ्गं पादसेवनं वासो गन्धाद्यर्चनं च घृतापूपरसोत्तरं षड्रसं व्यञ्जनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरं नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानं दशाङ्गमम् दशांगमन्नं विप्रेभ्यो 10भ्यो वै ददन्नरः अर्कवारे तथारोग्यं 100 वर्षं समश्नुते सोमवारादिवारेषु तत्तद्वारगुणं फलम् अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजन्मनि 7 च वारेषु 10भ्यश्च दशांगकम् अन्नं दत्त्वा 100 वर्षमारोग्यादिकमश्नुते एवं 100भ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः सहस्रवर्षमारोग्यं सर्वलोके समश्नुते सहस्रेभ्यस्तथा दत्त्वायुतवर्षं समश्नुते एवं सोमादिवारेषु विज्ञेयं हि विपश्चिता। आगे बताते हुए कहते हैं सूत जी कि गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और इस प्रकार सबको इन लोगों में भोग प्राप्ति के लिए दान ही देना चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य
दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यंग यानी चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन करके, घी के माल पुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। भानुवारे सहस्राणाम गायत्री पूतचेतसाम अन्नम दत्वा सत्यलोके ह्यारोग्यादे समश्नुते आयुतानां तथा दत्वा विष्णुलोके समश्नुते अन्नम दत्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके समश्नुते बालानां ब्रह्मबुद्धया हि देयं विद्यार्थिभिर्नरैः यूनां च विष्णुबुद्धया हि पुत्रकामार्थिभिर्नरैः वृद्धानां रुद्रबुद्धया हि देयं ज्ञानार्थिभिर्नरैः बालस्त्री भारती बुद्धया बुद्धिकामैर्नरोत्तमैः लक्ष्मी बुद्धया युवस्त्रीषु भोगकामैर्नरोत्तमैः वृद्धासु पार्वती बुद्धया देयमात्मार्थिभिर्जनैः शिलवृत्योच्छवृत्त्या च गुरुदक्षिणयार्जितं शुद्धद्रव्यमिति प्राहुस्तत्पूर्णफलदं विदुः शुक्लप्रतिग्रहादत्तं मध्यमं द्रव्यमोच्यते कृषिवाणिज्यकोपेतमधमं द्रव्यमोच्यते। तो कहते हैं सूत जी आगे कि रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णुलोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्रलोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शिल तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है और उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। अब उच्च वृत्ति से लाया हुआ क्या होता है? तो किसान के द्वारा खेत में बोए हुए अन्न को काट कर ले जाने के बाद उनसे गिरे हुए एक एक दाने को दोनों उंगलियों से चुनने को उच्च कहा जाता है तथा उक्त खेत में एक एक बाल यानी धान्य के गुच्छों को चुनने को शिल कहते हैं। उच्छो धान्य कणा नाम कणिशाद्यर्जनम शिलम। मनुस्मृति के टीकाकार आचार्य श्री राघवानंद जी ने बाजार आदि में क्रय विक्रय के अनंतर गिरे हुए अन्न के दानों के चुनने को उच्च और खेत कट जाने के बाद खेत में पड़े हुए धान्य आदि की बालों को बीनना शिल बताया है। शुद्ध प्रतिग्रह यानी शुक्ल दान में मिला हुआ द्रव्य
मध्यम द्रव्य कहलाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियाणाम विषाम चैव शौर्य वाणिज्य कार्जितम उत्तमम द्रव्यमित्याहुः शूद्राणाम भृतकार्जितम। स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तृकम तथा गवादीनाम द्वादशानाम चैत्रादिषु यथा क्रमम्। सम्भूय वा पुण्यकाले दद्यादिष्ट समृद्धये गोभूतिलहिरण्याज्यवासो धान्यगुणानि च रौप्यं लवणकूष्माण्डं कन्या द्वादशकं तथा गोदानाद्दत्तगव्येन गोमयेनोपकारिणा धनधान्याद्याश्रितानां दुरितानां निवारणं जलस्नेहाद्याश्रितानां दुरितानां तु गोजलैः कायिकादित्रयाणां तु क्षीरदध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता। भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमिह चामुत्र च द्विजाः तिलदानं बलार्थं हि सदा मृत्युजयं विदुः। हिरण्यं जाठराग्नेस्तु वृद्धिदं वीर्यदं तदा आजम पुष्टिकरं विद्याद्वस्त्रमायुष्करं विदुः। धान्यमन्न समृद्धयर्थं मधुराहारदं गुडं रौप्यं रेतोऽभिवृद्ध्यर्थं षड्रसार्थं तुलावणं सर्वं सर्वसमृद्ध्यर्थं कूष्माण्डं पुष्टिदं विदुः। प्राप्तिदं सर्वभोगानामिह चामुत्र च द्विजाः। आगे बताते हैं सूत जी कि क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उनके गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। तो हे ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक समझना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराता है। धान्य का दान अन्न की समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की प्राप्ति होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए ही होता है। विज्ञ पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक कहते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। तो हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। यावज्जीवन मुक्तम हि कन्यादानम तु भोगदम पनसाम्रकपित्थानां वृक्षाणां फलमेव च कदल्याद्यौषधीनां च फलं गुल्मोद्भवं तथा माषादीनां च मुद्गानां फलं शाकादिकं तथा मरीचसर्षपाद्यानां
शाकोपकरणं तथा यदृतौ यत्फलं सिद्धं तद्देयं हि विपश्चिता। श्रोतादीन्द्रियतृप्तिश्च सदा देया विपश्चिता। शब्दादिदश भोगार्थं दिगादीनां च तुष्टिदा। वेदशास्त्रं समादाय बुद्ध्वा गुरुमुखास्त्वयं कर्मणां फलमस्तीति बुद्धिरास्तिक्यमुच्यते। बन्धुराजभयात् बुद्धिः श्रद्धा सा च कनीयसी। आगे बोले सूत जी कि कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। श्रवणेन्द्रिय के देवता दिशाएं नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, रसनेन्द्रिय के वरुण, त्वगिंद्रिय के वायु, वागेंद्रिय के अग्नि, लिंग के प्रजापति, गुदा के मित्र, हाथों के इंद्र और पैरों के देवता विष्णु माने जाते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा वा कर्मणा यजे। वाचिकम यजनम विद्यान्मन्त्रस्तोत्र जपादिकम। तीर्थयात्रा व्रताद्यम हि कायिकम यजनम विदुः। येन केनाप्युपायेन ह्यल्पं वा यदि वा बहु। देवतार्पण बुद्धया च कृतं भोगाय कल्पते। तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यम् उभयं सदा। प्रतिश्रयं प्रदातव्यं स्ववर्णं गुणशोभितं। देवानां तृप्तये अत्यर्थं सर्वभोगप्रदं बुधैः। इहामुत्रोत्तमं जन्म सदा भोगं लभेत् बुधः। ईश्वरार्पण बुद्धया हि कृत्वा मोक्षफलं लभेत्। य इमं पठते अध्यायं यः शृणोति सदा नरः। तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धिः प्रजायते। आगे कहते हैं सूत जी कि जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म यानी शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण यानी चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी हो जाता है। और जो मनुष्य
इस अध्याय का पाठ और श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देश काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम देश काल पात्रादि वर्णनम नाम 15 अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।